कोरम के बिना रानीवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक स्थगित। मनरेगा का वार्षिक प्लान का था अनुमोदन। बैठक में सिर्फ 5 सदस्य रहे मौजूद। रानीवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई। लंबे समय के बाद हो रही बैठक में मनरेगा योजना के वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करना था, लेकिन सदस्यों की नाराजगी के चलते कोरम पूरा नहीं हो पाया। आखिर में विकास अधिकारी हनुमान बेनीवाल ने बैठक स्थगित कर दी। रानीवाड़ा पंचायत समिति के मौजूदा बोर्ड में 27 सदस्य हैं, जिसमें 22 कांग्रेस और 5 सदस्य भाजपा से हैं। पिछले लंबे समय से सदस्यों में अधिकारियों और अपने क्षेत्र में विकास कार्य स्वीकृत करवाने को लेकर प्रधान राघवेंद्र सिंह से नाराजगी देखी जा रही है। आज की बैठक में मौजूदा विधायक रतन देवासी भी मौजूद रहे। बाद में विधायक देवासी ने बताया कि पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड है, ऐसे में कांग्रेस के किसी सदस्य को प्रधान या किसी अधिकारी से नाराजगी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर प्रधान देवड़ा ने बताया कि बैठक में सदस्यों की गैर मौजूदगी सोचने वाली बात है। राज एक्ट में तो ये 2 साल से जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, प्रधान संघ भी बना है, डेलीगेटों का भी बना है, उसमें इनकी कुछ मांगे हैं। तो वो पंचायत समिति लेवल पे कोई भी प्रधान इस समस्या हम उनके साथ हैं। यहाँ के शायद अध्यक्ष मंजीराम जी हैं, मेरी उनसे भी वार्ता हुई। ये 2-4 बार जयपुर भी गए और गवर्नमेंट पंचायती राज मंत्री जी से भी मिले। तो वो एक फैसला पिछली सरकार ने भी नहीं लिया था और आशा करते हैं कि ये सरकार में पंचायती राज मंत्री साहब हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये उस लेवल का फैसला है। ये रानीवाड़ा या जैसे जालोर जिला या सांचौर में हम सब मिला के 10 प्रधान हैं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। ये स्टेट लेवल का मामला है और इसमें स्टेट और अभी 19 तारीख से हाउस है। तो मेरा तो कहना यही है कि ये जो भी प्रतिमंडल है और ये जो एजिटेशन अपने कुछ राइट्स के लिए आप मांग रहे हैं, तो वापस से ये मुद्दा उठाना चाहिए। 19 से हाउस है और अपनी बात रख के विधानसभा 19 से चालू है, तो उसमें वापस से वो पुनः रखनी चाहिए। और वाजिब मान है, मैं प्रधान हूँ 5 साल के लिए, मेरे बाद और भी प्रधान आएंगे और भी डेलीगेट आएंगे, तो उनके जो 2-5 लीगल जो राइट्स हैं तो वो होने चाहिए। सर, काफ़ी समय से बैठकें नहीं हो रही। रानीवाड़ा की बात करें और सरनाऊ की भी बात करें, अन्य पंचायत सरनाऊ का तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, रानीवाड़ा की बात जी। रानीवाड़ा का सब चुनाव से पहले मीटिंग हुई थी लास्ट, काफी टाइम हो गया, 4-1 महीने हो गए थे, 4-1 महीने अगस्त में हुई थी लास्ट। हाँ, अगस्त 4-6 महीने हो गए उस मीटिंग को। उसके बाद चुनाव आ गए और बैक टू बैक, और बीच में ये डेलीगेटों की नाराजगी थी, तो डेलीगेट एक दूसरे से बात करके एक संघ बना हुआ है। तो चलो उसमें प्रधान को एक साइड में रख के डेलीगेट दोनों पार्टी के, उसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अपने हित के लिए तो सब अगर लड़ाई करें और एक हैं तो वो अच्छी बात है। विधानसभा में भी जैसे जब विधायक के वेतन की बात आती है तो सारे एक मंच पे खड़े होकर ताली बजाते हैं, तो उसमें अप्स एंड डाउन से कुछ करना है या नहीं करना है, या उनकी जो सेटिंग फीस है वो है कुछ, वो कहते हैं कि जैसे जो फंड एलोकेशन हैं वो, अब कोई भी पैसा अगर समिति के मद से जाएगा तो पंचायत, ग्राम पंचायत का जो ठेका है, जैसी टेंडर कंपनी है, तो उसी खाते में जाएगा और वहीं के थ्रू काम होगा। कई जगह क्या है कि सरपंच और डेलीगेट का तालमेल अच्छा है तो वहाँ काम अच्छा हो रहा है, कहीं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में, कहीं कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी फंड अलॉट करने में हमने कोई आंकड़े हमारे पास पड़े हैं, पंचायत वाइज हैं, आप चाहें तो आप एक कॉपी ले जाएं मेरे पास से। लगभग हमने जो 27 डेलीगेट है हमारे और 31 पंचायत हैं, नगरपालिका रानीवाड़ा को छोड़ के। नगरपालिका में हमने उस जब ये नगरपालिका नहीं बनी थी उससे पहले भी पंचायत मद से काफी पैसा गया है रानीवाड़ा में, और जिसमें काफी काम हुए हैं। और कुछ चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड जैसे रास्ते हैं, तो जो रजिस्टर्ड नहीं है रेवेन्यू में, तो उनमें हम काम नहीं दे पाते। पहले हो जाता था, अब वो चीज़ें ऑफलाइन थी, आजकल सारी ऑनलाइन है और उसमें आप बिना पेपर्स के आप नहीं दे सकते। पर आज की मीटिंग होती तो नरेगा के मुद्दे थे, कई चीज़ें पे, अब जैसे अखबार में जालेरा करला का छपा है, तो सारे लोग अगर डेलीगेट और हम बैठे होते तो कम से कम एक टीम गठित करके और उसमें हम 1-2 डेलीगेट भी डालते अलग अलग एरिया के, और उनको कहते कि भाई आप जाके नाड़ियां चेक करें और कोई पार्टी पॉलिटिक्स करनी नहीं है, जो भी हो गलत है तो उसको ब्लैकलिस्ट करवा।
वो वही एकमात्र समाधान है। और ये मेरे हिसाब से पहली मीटिंग है जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई है रानीवाड़ा में। इससे पहले भी छोटी मोटी समस्या थी, बट हमारी मीटिंग को स्थगित नहीं हुई। कोई नहीं, चलता रहता है वापस। कोई इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, पॉलिटिक्स तो कोई राजनीति जैसे अभी जैसे मुझे पता चला है तो कई लोगों को फोन करे गए हैं, जिसमें हमारे में से एक डेलीगेट है, वो हर किसी को फोन करते रहते हैं। तो उनका ट्रेंड ही है कि हर मीटिंग से पहले वो फोन करते हैं, जबकि वो खुद कम से कम उनका रजिस्टर उठा के देखा मैंने, अटेंडेंस रजिस्टर, वो 6 बार से आप किसी मीटिंग में नहीं आए और आप लालसा रखते हो कि मैं प्रधान बन जाऊं। तो आप भी प्रधान बने होंगे, वो आप भी सीट पे बैठोगे तो आपको भी ये मीटिंग, तो ये साधारण सभा आपको भी करनी पड़ेगी। ये कोई मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है। आप भी अगर सीट पे बैठोगे, मेरे अलावा भी कोई प्रधान बैठता है, तो उसको भी ये जो प्रोसीजर है ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मीटिंग तो रखनी पड़ेगी। पर मेरा कहना है कि जो लोकल आदमी यहां से बने और जो टाइम दे, उन्हीं को चुनाव लड़के डेलीगेट बनना चाहिए। या आप बिजनेस कर लो या चुनाव लड़ लो। अब उनका रजिस्टर उठा के देखते हैं, ज्वाइनिंग रजिस्टर, तो कंटिन्यूस जो मेरे पास पेपर्स पड़े हैं, कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 5 से 6 मीटिंग, वो कंटिन्यूस पंचायत समिति की कोई मीटिंग उन्होंने अटेंड नहीं की। उसके बाद डेलीगेटों को फोन करने का जो मेरे को सूचना मिली है, मैं नाम तो नहीं कहूंगा, बट वो अब बैठे बैठे की मीटिंग में नहीं जाना हो, मीटिंग में नहीं जाना, तो उससे मतलब, और आपको प्रधान भी बनना है और आप लोगों को कह रहे हो मीटिंग में भी नहीं जाना है। तो अगर आपको प्रधान बनना है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए और मेरे को हटा के आप बन जाइए। भाई आखिर आपको जो रूटीन वर्क है, जो पंचायत नरेगा का प्लान है, वो है। अब अगर गांव के अंदर अगर ये प्लान अपलोड नहीं होता है, यहां से पास होके जिला परिषद में जाता, नहीं अपलोड होगा तो इसमें देरी होगी। और जब लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है हमारे नरेगा काम, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि साहब रानीवाड़ा की साधारण सभा नहीं हुई। अब रानीवाड़ा की साधारण सभा क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप नहीं आए। भाई आपकी अगर पॉलिटिकल है तो आप मेरे अगेंस्ट, अगर आपके पास है तो आप अविश्वास प्रस्ताव के लिए जा सकते हैं। आप उसको ऐसी कोई चर्चा है क्या अविश्वास प्रस्ताव की? नहीं, आती रहती हैं, रोज उड़ती हैं, जब से बने हैं जब से आती हैं कि अभी है, अभी लाएंगे, वो भी लाएंगे। सर, पंचायती राज में ऐसा कोई एक्ट है जहाँ पर बार बार मीटिंग में कोई सदस्य नहीं आता तो उनकी सदस्यता खारिज होता है? पूरी जानकारी तो नहीं है साहब मुझे भी, तो एक बार दिखवा लेंगे। कई जगह सुना तो है कि हटे भी हैं जिला, उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता, बट कम से कम अगर आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, आप यंग हो, आप चाह भी रखते हो कि मैं प्रधान बनूं, और आप खुद ही नहीं आते हो, तो आप जब खुद सीट पे बैठोगे मुझे हटा के, या जब आप अविश्वास प्रस्ताव भी लाओगे, या मेरे हम 27 में से कोई दूसरा भी बनेगा, तो उनको भी ये इन समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। सर, 2 सप्ताह पहले एक कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई थी पंचायत समिति सदस्यों की, उसमें हाँ, आप अनुपस्थित थे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। क्या कहोगे उस बैठक को लेकर? नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। फोटो जैसा आपने देखी वैसे मैंने भी देखी है। लोग जरूर गए थे। आपको सूचना थी? नहीं, मुझे सूचना नहीं। तो उसके बाद में बैठक होना और बैठक में सदस्य नहीं पहुंचना, आपने अविश्वास प्रस्ताव की भी बात कही है। नहीं, तो अविश्वास प्रस्ताव यूं है ना, अगर लाना है तो आप लाइए, पर आप हटा के जो सुचारू काम है वो चलने दीजिए। भाई यूं तो है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव ऐसी तो बात है नहीं कि कभी नहीं आया। रानीवाड़ा में भी आए हैं, चलते बोर्ड में आए हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव। माली जी जब थे उस समय एक आध बार आया है, 1-2 बार और आया हुआ है शायद। तो फेस करेंगे उसको, हो सकती है नाराजगी होगी तो उसको फेस करेंगे। कोई